दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आज एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं जो बनते बिगड़ते रिश्तों पर आधारित है कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो उसकी पीड़ा उससे जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, सभी को झेलनी पड़ती है। बड़ी प्यारी कहानी है जो टूटे रिश्तों को फिर से जुड़ जाने का एक सुखद एहसास कराती है। तो आइए सुनते हैं कहानी गठबंधन। कहानीकार हैं मुकेश कुमार। आज पूरे 10 साल बाद फिर एक बार मैं अपने पूरे परिवार के साथ था, लेकिन अपनों के बीच भी एक अजनबी की तरह। 12 साल की अनु और 15 साल की थी रितु जब हम लोग अलग हुए थे, और आज रितु पूरे 25 साल की हो चुकी थी। जैसा कि हमारे बीच एक वायदा हुआ था कि भले ही दिलों में कितनी भी कड़वाहट रहे, लेकिन जब कभी बच्चियों की शादी विवाह का मौका आएगा तो दुनिया वालों के सामने अपने बच्चों की खातिर हम उनके माँ बाप के तौर पर एक साथ एक जगह जरूर खड़े रहेंगे। तो बस आज उसी वायदे को निभा रहा था। मेरे अपने रिश्तेदारों के अलावा कुछ खास मित्रगण थे। कुल मिलाकर एक वैवाहिक उत्सव जैसा तो लग रहा था, लेकिन मैं स्वयं को बाहर से बुलाए मेहमान की तरह जाने क्यों महसूस कर रहा था। जो एक बात होनी चाहिए थी हम दोनों में, बल्कि यूं कहें कि एक बेटी के माँ बाप के बीच, वो बात तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मैंने यह महसूस किया कि किसी भी रिश्ते में यदि जरूरत से ज्यादा अंतराल आ जाए तो प्यार और अपनापन धूमिल सा हो जाता है। तमाम लोगों और कोलाहल के बीच मेरा मन यादों की सुइयों को उल्टा घुमाते हुए गुजरे वक्त में खो गया कि कैसे हम एक छोटे से घर में रहा करते थे, कैसे मेरी दोनों बेटियां और मैं तीनों मिलकर मस्ती करते। जैसे ही मैं घर में आता, अनु फौरन मेरे पास आकर अपनी छोटी सी हथेली आगे कर कर बोलती, पापा क्या लाए, न्यू टॉफी। अपनी माँ से भी ज्यादा वे दोनों मेरे साथ ही मस्ती किया करती। फिर हमारा नया घर बना। बड़ी मेहनत की मैंने उसे बनाने में, सारा कुछ बच्चों की पसंद का लगाया, लेकिन फिर कैसे हम दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आती गई कि एक छत के नीचे और एक साथ रहना बिल्कुल दुश्वार सा होता गया। और अंततः गृह कलेश इतना बढ़ा कि गृह प्रवेश एक सपना सा बनकर रह गया और हम सभी बिखर गए। ना ही उसने दूसरी शादी की, ना ही मैंने, ना ही तलाक हुआ, ना ही जुड़े हुए हैं। ये कैसा अजीब सा रिश्ता है, कैसी उलझन है। बस इन्हीं विचारों के उथल पुथल में उलझा हुआ था कि तभी कानों में पंडित जी की तेज आवाज सुनाई पड़ी, कन्यादान का समय हो चुका है, लड़की के माता पिता साथ आ जाएं। हम लोग दुनिया वालों की नजरों में ही साथ दिख रहे थे, लेकिन आज भी मन से उतने ही अलग थे जितना कि 10 साल पहले अलग हुए थे। सारी वैवाहिक रस्में पूरी हुई और अंत में विदाई की बेला भी आ गई। मेरे अंदर जैसे दुखों का, पश्चाताप का, बिखरने का, खो देने का, पता नहीं और किन किन चीजों का बड़ा सा सैलाब भरा था, जो उमड़ उमड़ कर आंखों से आंसुओं की धारा के रूप में बाहर निकल रहा था। अपनी बुआओं से, फ्रेंड्स से, अपनी माँ से और अपनी छोटी बहन अनु से, सभी से मिलकर आखिर में रितु मेरे पास आई और बेढाल सी होकर मेरी छाती पर गिरकर लिपट कर फपक कर रो पड़ी। गौर करने वाली बात तो यह थी कि उसे हिम्मत देने की बजाय मैं खुद भी एक बच्चे की तरह रो रहा था। बामुश्किल कुछ हिम्मत बटोर कर मैंने बेटी रितु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, खूब खुश रहना।
जो खुशियां तुम्हें पीछे ना मिल सकी, उससे भी ज्यादा खुशियां अब तुम्हारे इस नए जीवन में तुम्हें मिले, यही मेरी दुआएं हैं। जाओ। पापा, आई लव यू पापा, कहते हुए वह मुझसे लिपट गई। पूरा माहौल एक अजीब से दुख में डूब चुका था। लोगों के दिल में खुशी थी और आंखों में आंसू। अचानक रितु बोली, पापा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी पापा। यदि आप मुझे वाकई में खुश देखना चाहते हैं तो मुझे बस एक खुशी दे दीजिए। मैंने कहा, हाँ हाँ बेटा, बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरी बच्ची बोल, तुझे किस बात से खुशी मिलेगी? मैं जरूर दूंगा, तू बोल तो। पक्का पापा? रितु के इस विश्वास भरे अंदाज में मैं मन ही मन थोड़ा सहम सा गया था, लेकिन मैंने हामी भरा सिर हिला दिया। तो पापा, मेरी विदाई तभी होगी जब आप और मम्मी मेरे, बल्कि हम सभी के सामने फिर से एक हो जाएंगे। और आज इसी मंडप के नीचे मैं इस पुनर्विवाह का गठबंधन अपने हाथों से करूंगी। बोलो पापा, आप अपनी बेटी को आज ये खुशी देकर विदा करोगे ना? बोलिए ना। तभी अनु ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी मां के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पापा, मेरे अच्छे पापा, अपनी अनु की बात नहीं मानोगे क्या? क्या कहता मैं? डबडबाई आंखों से तमाम खड़े लोगों के धुंधले चेहरे देखने की कोशिश की, जो साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन कानों में चारों तरफ से तालियों की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखें पश्चाताप और क्षमा के मिश्रित भाव लिए मुझे निहार रही थी। एकाएक माहौल खुशनुमा हो चुका था। तमाम लोगों के अलावा आज उस मंडप में बैठे पंडित ने भी शायद पहली बार अपने जीवन काल में यह दृश्य देखा होगा कि एक बेटी आज अपने माता पिता के विवाह का अब कभी न टूटने वाला गठबंधन कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यही देखने को मिलता है कि जिंदगी में रिश्ते अनमोल मोतियों की तरह होते हैं। यदि कभी कोई मोती गलती से गिर जाए तो बिना किसी संकोच के नीचे झुककर उसे उठा लेने में ही समझदारी है। सांसों का पता नहीं कब टूट जाए, तो फिर हम अपनी तरफ से ये अनमोल रिश्तों को क्यों तोड़ें भला। चलिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन कहानी के साथ। स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में।